नमस्कार बंधु, राधे राधे। तो वैदिक साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए। हालांकि इसको आप टीजीटी और पीजीटी के लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य यदि कहीं और भी लगा हुआ है तो ये सारे प्रश्न हर जगह काम आएंगे। किंतु मुख्य रूप से हम ये जो है यूजीसी नेट के लिए चला रहे हैं। तो अब तक हमने 2 कक्षा 50 प्रश्नों के हम जो है देख रहे हैं। तो 2 कक्षाओं में हमने 100 प्रश्नों को देखा है और छोटी छोटी कक्षाएं हैं। जैसे आप शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं उस तरीके से भी देखेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगेगा। 10 से 5 मिनट की वीडियोस है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और ये वीडियो आपको रोज़ मिलेगा, हर रोज़ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सोमयागे ऋत्विजाः भवन्ति। तो सोमयागे ऋत्विजाः षोडश संविदानां दिवाकवे श्रियां माधेहि भूत्यां मंत्रांशोऽयं वर्तते। तो यह मंत्र आपका पृथ्वी सूक्त का है। अगला प्रश्न है, दर्शपूर्ण मास यज्ञे दर्श शब्दस्य अर्थो अस्ति। तो अमावस्या। अमावस्या, हाँ जी। अगला प्रश्न है आपका 104। नंबर प्रश्न है, हस्तेन त्रैश्वर्य प्रदर्श्यते माध्यन्दिन संहितायां किं भ्राता सत्यनाथमिति कस्मिन् सूक्ते पठ्यते। यम यमी समास सूक्ते। अगला प्रश्न है, उचित मिलान करना है। तो आपका 106 नंबर प्रश्न है, नचिकेतोपाख्यान कठोपनिषद में है और सत्यम वद धर्मम चर तैत्तिरीयोपनिषद में। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या शुल्ब सूत्र आपका कल्प के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निघंटु शब्देन उच्यते। निघंटु शब्देन वैदिक शब्दकोशः आपस्तंभ श्रौतसूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम। कृष्ण यजुर्वेदेन। भूस्थानीय देवता का, तो भूस्थानीय देवता आपका अग्नि है। अगला प्रश्न है, कस्य वेदस्य आरण्यकम नोपलभ्यते। अथर्ववेदस्य। काण्वसंहिता संबद्ध ब्राह्मणमस्ति शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है आपका, तैत्तिरीय शाखा केन वेदेन संबद्धा। यजुर्वेदेन। जगति छंदसि प्रतिपादितं कति अक्षराणि भवन्ति। 12। भावप्रधानम् आख्यातं निरुक्ते एकस्य पदस्य बहवर्थम् आदाय किं काण्डं प्रवर्तते। तो 115 नंबर प्रश्न का नैघंटुक कांड। अगला प्रश्न है आपका, अग्रणी भवति इति निरुक्त्याः कः उच्यते। तो अग्नि के विषय में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, वा इति निपात वर्तते। वा इति निपातो वर्तते उपमार्थे। विज्ञानमयः शिरः किम उच्यते। तो विज्ञानमय शिरः आपका जो है 118 नंबर प्रश्न का श्रद्धा उच्यते। सत्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः इति केन उक्तं नचिकेतसा। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारं सूक्ष्मवर्णः कः। थ। अगला प्रश्न है आपका, ऋक् प्रातिशाख्यानुसारं अघोषवर्णः कः। तो तकार आपका। आमंत्रितज ओकारो भवति प्रगृहम्। अगला प्रश्न है आपका 123, अश्वलायन गृहसूत्रम ऋग्वेदेन संबद्धम।
अगला प्रश्न है 124। प्रकृति छंदसि कियन्तो वर्णाः भवन्ति। तो प्रकृति छंद में आपके 28 वर्ण हैं। निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकारः कः। तो जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, तो ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये दो बार आपके आ जा रहे हैं। तो शिव संकल्प सूक्ति आपके 6 मंत्र हैं। केनोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो केनोपनिषद आपका जो है सामवेद से संबंधित है। कठोपनिषदानुसारम महतः परम किम अस्ति। तो अव्यक्तम। अगला प्रश्न है ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते। तो 127 नंबर प्रश्न का आपका संभोत्या। तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा अयं विचारः कुत्र उपदिश्यते। केनोपनिषद। योगो हि प्रभवाप्ययौ कुत्र इयम् उक्तिः। तो 129 नंबर प्रश्न का कठोपनिषद आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तब्धम वागेव गीथोत्वगीथा चेति उद्गीतः कुत्र इयम् उक्तिः। तो यह उक्ति आपका जो है बृहदारण्यकोपनिषदि। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्राः सन्ति। तो ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते 16 मंत्राः सन्ति। सामवेदस्यारण्यकम् अस्ति तवलकारः। कति अंगुल खाता वेदी भवन्ति। तो आपका जो है 133 नंबर प्रश्न का त्रयंकुला सही विकल्प हो जाएगा। ऋग्वेदे स्वरित स्वरः प्रदर्श्यते उपरिष्यतः। अगला प्रश्न है आपका 135 नंबर। प्रश्न का सही विकल्प है आपका देवाशः इति प्रयोगः। तो देवाशः इति प्रयोगः वैदिकः। दर्शपूर्णमासयागस्य का दक्षिणा। अन्वाहार्यं। कालसूक्तं युज्यते अथर्ववेदे। कालसूक्तं अथर्ववेदे युज्यते। अगला प्रश्न है आपका तमसो मा ज्योतिर्गमय इति कुत्र विद्यते। तो तमसो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यकोपनिषदि विद्यते। वरुणस्य विशेषणम् अस्ति। तो वरुणस्य विशेषणम् उरुचक्षा। अगला प्रश्न है आपका ज्योतिषम् इति वैदिककालनिर्धारणस्य आधारः केन प्रतिपादितः। बालगंगाधर तिलकेन। अगला प्रश्न है याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेदेन संबद्धा। अगला प्रश्न है भावकाल कारक संख्याश्च इति। थोड़ा छोटा करते हैं। भावकाल कारक संख्याश्च इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति। तो चत्वारः अर्थाः आख्यातस्य भवन्ति। वैदिक शब्दानां सविस्तरं विवेचनं कुत्र उपलभ्यते। तो वैदिक शब्दानां सविस्तरं विवेचनम् आपके निरुक्ते उपलभ्यते। अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तत् निरुक्तम्। ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका गौतम धर्म सूत्रम केन संबद्धम। सामवेदेन। 145 नंबर प्रश्न का सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उन्नतीति निरुक्त्या अभिधीयते। उदकः। कति भावविकाराः 6।
हाँ जी। वर्णलोपस्य उदाहरणं गतम्। उच्चैरुदात्तः निच्चैरुदात्तः समाहारः स्वरितः इति सूत्राणां सूत्रकारः कः? तो इसका सही विकल्प है पाणिनि। अगला प्रश्न है आपका, कः पाठः अष्टविधः? तो विकृति पाठः अष्टविधः। तो इस तरीके से हमने फटाफट वैदिक साहित्य की रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज़ जो है प्रश्नोत्तरी देखने के लिए यूनिट वाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में। धन्यवाद।